फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कॉन्टेगियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत हांगकांग से होती है, जिसमें एक लड़की अपने बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पर गई हुई होती है। फिर वापस जब वो अपने घर आ ही रही थी तो बीच में स्टॉप लेकर वो शिकागो चली जाती है। इसके बाद वो घर आती है। घर आने के बाद वो अपने पति और अपने छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लार्क उसके पहले पति का बेटा होता है। एक दिन अचानक बेथ की तबीयत खराब हो जाती है और मिच उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर को उसकी बीमारी की वजह समझ में नहीं आती और पूरी दुनिया में ही लोग बीमार हो रहे होते हैं। और फिर मिच जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि क्लर्क की भी डेथ हो चुकी है। वो कॉल करता है और उसको फिर वो लोग आइसोलेशन रूम में लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया के ही लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं और न्यूज में बताया जाता है कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट को हम इस बीमारी के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। इसके बाद डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि वो इस बीमारी को रोक सके। कुछ ही घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और वो बेथ के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग गई क्यों थी। मिच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी। वहीं से मिच को ये पता चल जाता है शायद वो मुझे चीट कर रही थी और वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी। और यहाँ पर मिच का ब्लड टेस्ट करते हैं। उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मिच को घर भेज दिया जाता है और मिच की दूसरी शादी बेथ से हुई थी और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी थी जो कि 16 साल की थी। उसका नाम जॉरी होता है। वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल आती है और मिच को ये टेंशन होती है कि वो अभी इस शहर में आई है और उसको इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक से ये वायरस यूएस में आ गया होता है। इस सिचुएशन को देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग एलिस से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बीमारी एक बायो वेपन हो सकती है जिसे जानबूझकर रिलीज किया गया है। बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट भी किया गया है और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ डॉक्टर आर्न हांगकांग के लिए निकलती है ताकि वो जान सके कि बेथ कहाँ गई थी और कैसे ये वायरस फैला है। तभी एक रिसर्च के दौरान ये पता चल जाता है कि ये सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग इस वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि वैक्सीन को तैयार किया जा सके। पर अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस भी सेल में इसको डालते हैं वो तुरंत मर जाता है। और अभी तक 8 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे और हर एक के बचने के चांसेस सिर्फ 25 से 30% ही थे। इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है, जो भी इन्फेक्टेड सिटी है उनको पूरा आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता है। 21वें दिन एलिस को सीडीसी से एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि एमईवी वायरस ओरिजिन अफ्रीका से आया हुआ है और ये एचआईवी से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। इसकी रिसर्च चल ही रही थी, अलग अलग वैक्सीन भी वो बना रहे थे और बंदरों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। ऑफिस, घर, स्कूल, एयरपोर्ट, कहीं भी कोई भी नहीं था, सब लोग डरे हुए थे। फाइनली 29वें दिन सीडीसी के डॉक्टरों को एक कामयाबी मिलती है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के ऊपर टेस्ट करना अभी बाकी था और ये प्रोसेस काफी लंबी थी क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी पहले परमिशन लेनी होगी और फिर पेपर साइन करने होंगे। इसीलिए डॉक्टर एलिस एक तरीका सोचती है जिसपे इनकी खुद की भी जान जा सकती है। ये पहले इस वैक्सीन का सैंपल खुद को इंजेक्ट करती हैं और फिर वो अपने फादर को मिलने जाती हैं जो कि इसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। वो मास्क निकालकर उनसे काफी देर तक बात करती है। इस बात को 2 से 3 दिन निकल जाते हैं और डॉक्टर को एलिस को इससे कोई खतरा नहीं होता, यानी कि इनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। वहां पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल चुकी है। पूरी दुनिया में ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है। वैक्सीन को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए यूएस की गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है जिसका बर्थ डेट नंबर इसमें आएगा उसी को वो वैक्सीन दी जाएगी और दूसरी लॉटरी 3 महीने के बाद आएगी और ऐसे ही धीरे धीरे ये वैक्सीन लोगों तक दी जाती है और धीरे धीरे फिर से लोग वापस काम पर जाने लगते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये वायरस कैसे फैला। हांगकांग में एक बुलडोजर एक ट्री को गलती से तोड़ देता है
जिसमें कुछ चमगादड़ रहते हैं और वो डिस्टर्ब हो गए होते हैं और फिर वो चमगादड़ केले के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और उसे बाइट करते हैं और फिर वहां से चमगादड़ एक पिग फॉर्म में जाते हैं और वहां पर चमगादड़ उस केले को गिरा देता है और एक सूअर उसे खा भी लेता है और दूसरे दिन उस सूअर को कैसीनो में लेकर जाते हैं और इसी सूअर को साफ करते करते अपने हाथ को एक एप्रन में पोंछ देता है और कैजुअली बेथ से जाकर हाथ भी मिला लेता है और इसी तरह चमगादड़ और सूअर का वायरस बेथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आपको क्या लगता है कोरोना वायरस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।